गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। लाल किले की प्राचीर से लेकर सियासत के गलियारों तक इन दिनों दिमागी नक्सल, इस पर संग्राम छिड़ चुका है। हथियारबंद नक्सलवाद की कमर टूटने के बाद अब वैचारिक मोर्चे पर एक नया भूचाल आ गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस तीखे बयान के बाद जिसमें उन्होंने देश के भीतर छिपे दिमागी नक्सलियों से देशवासियों को आगाह करने का आह्वान किया था, उसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया साइट पर सीना ठोक कर लिख डाला, मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। सवाल यह है कि क्या देश विरोधी सोच का समर्थन करना ही विपक्ष की राजनीति रह गई है? आखिर क्यों कांग्रेस के नेता आतंकवाद और उग्रवाद जैसी मानसिकता को वैचारिक स्वतंत्रता का अमली जामा पहनाने से बाज नहीं आते? क्या असहमति के नाम पर देश की संप्रभुता के खिलाफ खड़े होने वालों को महिमा मंडित करना वाजिब है, जायज है, या फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है? क्या सरकार, क्या भारत सरकार, और मैं कहूंगा क्या मोदी सरकार, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संगठन, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके नैरेटिव के साथ हां में हां नहीं मिलाती, उनके खिलाफ अपनी बात रखती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विवाद हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आपको ठीक लगे वो मुझे भी ठीक लगे। आप जो मानते हैं मैं भी उसको मानूं, और अगर मेरी बात को कोई नहीं मान रहा तो वो आतंकवादी है, अगर मेरी बात को कोई नहीं मान रहा तो वो नक्सली है, अगर मेरी बात को कोई नहीं मान रहा तो एक काम कीजिए, आप देश विरोधी हैं। इन दोनों नैरेटिव को बॉस करना बहुत जरूरी है। इसी पर एक सार्थक चर्चा करूंगा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ेगा। उससे पहले समझ लीजिए पूरा मुद्दा क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिमागी नक्सल का जिक्र किया था, उसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। हथियारबंद नक्सलवाद के खात्मे के बीच छिड़ी इस नई वैचारिक बहस ने कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने ला खड़ा किया है। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री के इस कड़े संदेश के ठीक बाद सियासत का पारा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर डाला जिसने आग में घी डालने का काम किया। पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीना ठोक कर लिख दिया कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। बस फिर क्या था, बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। पीएम के बयान के मात्र 24 घंटे में ही ये सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल है। जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी दल या नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन चिदंबरम के इस कबूलनामे ने कांग्रेस की पूरी रणनीति पर सवालिया निशान लगा दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस की ये सोच देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे वैचारिक स्वतंत्रता बता रही है, वहीं बीजेपी इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला मान रही है। सवाल यह है कि क्या वैचारिक असहमति के नाम पर देश विरोधी मानसिकता का समर्थन जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, यही बात मुझे बस ज्यादा समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर नक्सल जैसा वर्ड खुद पी चिदंबरम सर जैसे व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में कितने बड़े थिंक टैंक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश में वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कुछ काम किया ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नक्सल जैसे शब्दों को अपने पोस्ट में लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से नक्सल किसी भी पैमाने पर जाकर पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए इस पर जरूरी बहस हो जाती है। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त एलीट पैनल आज जुड़ रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
डॉक्टर अनिल गुप्ता जी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर अनिल गुप्ता मुझे ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा दो गेस्ट मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता डॉक्टर विवेक कोडे सर मुझे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर कोडे सर, हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूं, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ स्क्रीन पर मुझे डॉक्टर टीना शर्मा भी नजर आ रही हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मेरे दर्शक आप समझ गए होंगे कि शोर शराबा चिल्लम चिल्ली नहीं, तीनों ही पैनलिस्ट मेरे डॉक्टर हैं। तो मैं चाहता हूं एक स्टूडेंट की तरह मैं भी और मेरे दर्शक भी आज इस पॉइंट को जरूर समझेंगे। वी बोथ आर जेंटलमैन। तो टीना जी, हमें आपके साथ ही शुरू करना पड़ेगा। आप दोनों को एक बार फिर से नमस्ते कर रहा हूं। लेकिन टीना जी, आप मुझे बताइए, ये नई टर्मिनोलॉजी जो आई है 15 अगस्त के बाद से ही वायरल है, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ इट, दिमागी नक्सल होने पर मुझे गर्व है। क्या है ये दिमागी नक्सल? आपको याद होगा कि एक खान मार्केट गैंग का भी बीच में जब चर्चा आने लगी थी, तो इन लोगों ने अपने आप को बहुत क्लियरली बोलना शुरू कर दिया था कि हम खान मार्केट गैंग हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो खान मार्केट में बैठ के, जैसे हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, उस तरह से खान मार्केट में बैठ के ये लोग डिस्कशंस करते थे। यस। तो ये चीज हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसको नोटिस करते थे, और बहुत खान मार्केट के क्लोज रहने की वजह से मैं भी इस चीज को वहां देखती थी। तो दिमागी नक्सल से बिल्कुल उस तरह की चीज है कि जैसे ही सरकार ने कुछ कहा, जैसे ही आप कहे, सरकार कहेगी कि सांस लेना बंद कर दीजिए, अच्छा, सांस लेना हानिकारक है, या सांस लेना जो है वो मतलब आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो विपक्ष जो है सांस लेना बंद कर देगा। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि इनकी पॉलिटिक्स में बैठ गया है, क्योंकि चुनावी पॉलिटिक्स में विपक्ष कहीं खड़ा नहीं है। इतना बड़ा गठबंधन जो है वो होने के बावजूद, इतनी पार्टियां होने के बावजूद, एक चेहरा ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते, पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, Okay. यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नीट के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी को बैठना पड़ा। अच्छा। जबकि नीट के प्रोटेस्ट पे जंतर मंतर 1 महीना बिल्कुल भी नहीं गए, ना ही इनकी संस्थाएं गई। 3 महीने के पूरे प्रोटेस्ट में जब 1 महीना बड़ा समय जो है नीट के बच्चों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, तो राहुल गांधी आपको नहीं दिखे होंगे। नहीं और धीरे धीरे ये नेता लोग जाना शुरू हुए, जब इनको लगा कि ये प्रोटेस्ट सब बड़ा हो रहा है और इनको चुनावी फायदा मिल रहा है। Okay. तो ये जो नक्सलाइट वर्ड जो लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में ये जाए कि इनको नक्सल बोला जा रहा है। हाँ। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावी लोग, नक्सल प्रभावी जनता और नक्सल प्रभावी देश कभी पनप नहीं पाए हैं। Okay. और इस तरह से इनका दिमाग भी कभी नहीं पनपेगा। लेकिन जिस तरह से चिदम्बरम जी इतने पढ़े लिखे होकर और फाइनेंस मिनिस्टर होकर देश के, और मतलब अपने अपने समय के एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे सूझबूझ वाले व्यक्ति, और कहीं ना कहीं इनकी जो के आलूवालिया, इनकी और मनमोहन सिंह की जो एक तरह से मतलब इनको जो स्टेचर पे रखा जाता था शीला दीक्षित के साथ, हाँ। वो आज इन्होंने खो दिया है। वो जो सम्मान है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान है। आपने कहा डॉक्टर हूं मैं, हाँ। मैं डॉक्टर पब्लिक पॉलिसी की डॉक्टर हूं। मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ा है मैंने। Yes. तो आज इन्होंने अपना सम्मान जो है वो हमारी नजरों में खो दिया है। और ये जो सम्मान है, ये मुझे लगता है वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ उसी की तरफ नहीं, और मैं ये जानना, प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली किसी का नाम तो लिया नहीं था, लेकिन चिदम्बरम साहब एकदम से आ गए, उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ इट, मैं इस पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। मैं आऊंगा इस पर, एक एक ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद डॉक्टर अनिल भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल सर नमस्ते कर रहा हूं, लेकिन पहले डॉक्टर विवेक के पास जानूं। विवेक सर, आपको समझ आया दिमागी नक्सली क्या होता है? मैं तो समझना चाह रहा हूं। और चिदम्बरम सर, जिनको मैं बार बार सर कह रहा हूं, आप जान रहे हैं बहुत सीनियर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स में उनको गिनी जाती है, मैं उनको खुद देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल होने पर गर्व महसूस कर रहा हूँ, ये मतलब कांग्रेस उनके साथ है, ये उनका पर्सनल बयान है, क्या है? क्या कांग्रेस ने कोई इससे, जैसे बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, हाँ। उनके लोगों ने दिया हुए बयान से खुद को परे रखते हैं, ऐसा कांग्रेस ने कुछ कहा है क्या? सबसे पहले आप जो सवाल पूछते हैं जी। देखो, पहले जो हाईजैक करने की कोशिश थी, ऐसा डॉक्टर टीना शर्मा ने कहा। हाँ हाँ हाँ। हाईजैक करने की क्या बात है? नीट का मुद्दा लेकर राहुल गांधी ने कोटा में, राहुल गांधी ने रांची में, और राहुल गांधी ने ये आंदोलन चालू हुआ था तो प्रयागराज में जो बड़ी रैलियां की थी, रांची में, उसमें रांची हमारी में क्या मांग थी? क्या मांग थी? राहुल जी की मांग क्या थी? राहुल जी की मांग तो यही थी ना, हाँ। कि ये पेपर लीक करने वाली जो सरकार है, हाँ। इस सरकार के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अगुवाई में जांच होनी चाहिए। तो ये कहाँ की बात आई कि राहुल गांधी जी ने ये आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश की? हाँ, और दूसरी बात, देखो, जब सब
राजनीतिक विरोध के मार्ग बंद किए जाते हैं, हाँ। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो जिम्मेदार है ये सब चीजों के लिए, ठीक है। वो संसद में नहीं आते, नहीं, वो जिम्मेदार है। तो उनके घर के सामने बैठने का, हाईजैक करने का मतलब क्या है? ओके ओके, ये कोई हाईजैक वगैरह नहीं है। ये हमारा जब नीट के पेपर लीक हुए हाँ, तभी नीरज से जी, हमारी हाँ। डिमांड थी, हमें कोई हाईजैक करने की जरूरत ओके ओके, हाईजैक करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपके साथ हूं, बोल तो रहा हूं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं डॉक्टर कोडे, आप बहुत सीनियर है, मैं आपको बहुत मान सम्मान करता हूं, आप जानते हैं, आप कई बार मेरी डिबेट्स में आते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस या राहुल गांधी जी चिदंबरम साहब को एंडोर्स कर रहे हैं। चिदंबरम साहब कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सली होने पर गर्व महसूस कर रहा हूं, ये ठीक है? सुनिए, मैं उसका उत्तर थोड़ा विस्तार से देगा, आपको चलेगा? अनिल जी तुरंत आ रहा हूं। हाँ, देखो, ये जो तथाकथित कॉकरोच लोगों का आंदोलन शुरू हो गया ताकि वो हमारे देश के नौजवान हैं, हाँ, पढ़े लिखे नौजवान हैं, विद्यार्थी है, उन्होंने खुद को कॉकरोच नाम लिया, उसकी पार्श्वभूमि में नहीं जाना चाहता। ठीक है। ये आंदोलन बड़ी शांततापूर्ण तरीके से चल रहा था। अभी रमेश भिदुरी नाम के जो एक बड़े नेता है हाँ। बीजेपी के, हाँ। उन्होंने क्या कहा कि ये पंक्चर वाले, हाँ, उसको जातिवाद में विभाजन करने की कोशिश ये भिदुरी की थी। नितिन नवीन जो नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो उनको भी खुद का दिमाग दिखाना चाहिए ना, उन्होंने उसको वायरस जनरेशन कहा। ओ, देवेंद्र फडणवीस जी तो हमारे महाराष्ट्र के जैसे तोता जैसे कंठ फूटने के बाद बात करता है ना, ऐसी रोज बातें करती रही है। कांग्रेस उन्होंने ये सब कॉकरोच जहां जमा होते हैं उनके भाड़े को टट्टू कहा। हाँ। जैसे वो कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुनीम है, वो इनके घर पड़ोस में रहते हैं, रोज हिसाब इनको देता है कि आज नक्सली का पर आना है भाड़ा कोड़े किसने सर। दिया। सुनिए, हाँ, जो योगेंद्र चंदोलिया, हाँ, उन्होंने उन आंदोलनकारियों को भेड़िया कहा। फिर धर्मेंद्र प्रधान जिसका रेसिग्नेशन लिया गया, उन्होंने इन सभी छात्रों मैं को आ रहा हूं। दहशतगर्द अनिल जी, आपके पास आना पड़ेगा। सुनिए, और जो कंगना सर। रनावत है, हाँ, उन्होंने तो हद कर दी। हाँ। उन्होंने कहा ये गटर गटर जनरेशन जनरेशन है, ठीक और है। खुद का गटर से कितना नजदीकी है इसका हाँ। परिचय दिया। हाँ। यानी इसका मतलब यह है कि इस देश में हाँ, अगर कोई अल्पसंख्यकों के बाजू से खड़ा रहे हाँ, तो वो पाकिस्तान वाला होता है, पाकिस्तानी होता है। अच्छा, अगर कोई आदिवासी और दलितों के साथ खड़ा रहे हाँ। तो नक्सल होता है, और कोई सरकार के विरोध में रहे तो वो क्या होता है, वो देशद्रोही होता है। समझ गया, आपका यानी पॉइंट आ गया। इसका आपने कहा था विस्तार से मुझे बताएंगे, ये मैं समझ कहना गया, है कि समझ ये गया जो मैं। थियरी है मैं ना, समझ गया, मैंने भी ये पॉइंट थियरी उठाया था कि को अगर सरकार की बढ़ावा हाँ में हाँ देने नहीं के मिलाएंगे तो क्या हम देश विरोधी हैं? करके सरकार हमेशा की नीतियों में ऐसी हम तालियां चीजों नहीं का- बजाएंगे कि भैया बहुत बढ़िया हो गया तो हम देशद्रोही हैं, हम पाकिस्तानी हो गए। आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर कोडे साहब। अब एक बार डॉक्टर अनिल जी से एक ओपनिंग ले लूं, फिर ये प्लेटफॉर्म में खोल दूंगा आप लोगों के लिए। अनिल जी, मुझे बताइए ना, ये दिमागी नक्सल ये क्या है? और वैसे तो मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन नई नई टर्म, और 15 अगस्त से ही मैं समझ गया था ये टर्मिनोलॉजी वायरल है। अब पी चिदंबरम साहब कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ इट, क्या करें इसके बाद आगे? और मुझे डेफिनेशन भी समझा दीजिएगा कि दिमागी नक्सल क्या होता है। आपके एक सांसद महोदय हैं, तो ब्रिजलाल है शायद उनका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। ब्रिजलाल जी कह रहे थे कि वो गोलियां नहीं चलाते, वो दिमाग चलाते हैं, और वो अलग अलग जगहों पर, जैसे अभी मैम ने खानपुर का खान मार्केट का जिक्र किया, वहां पर बैठते हैं, कैफेज में बैठते हैं, टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ये सब लोग होते हैं दिमागी नक्सल। इज दिस सो? जी नमस्कार आपको, नमस्ते सभी सर। दर्शकों को नमस्कार। सर, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, हाँ और जी। इस तरीके से नक्सलवाद का वो समर्थन कर रहे थे, इसको मैं कंडेम करता हूं। ठीक है। देखिए, नक्सलवाद हमने देखा जब चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे देश के, तो उस वक्त नक्सलवाद चरम पे था। आज ये सोच दर्शाती है हाँ, कि उस वक्त उन्होंने उस नक्सलवाद को रोकने का काम क्यों नहीं किया। आपने कहा कि मुझे दिमागी नक्सलवाद की डेफिनेशन को बताइए। सर, हम सब जानते हैं कि जो मुख्य धारा से विपरीत में रह के हाँ, काम करते हैं, और आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में, गृह मंत्री जी की अगुवाई में हाँ, मोस्टली नक्सलवाद देश से समाप्त हुआ है। और ये नए तरह का जो दिमागी नक्सलवाद की बात हुई है, जो लोग अपने विचारों से देश को गुमराह कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जी, कोई भी देश के लिए अच्छा काम हो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं,
ये है दिमागी नक्सलवाद। ओके, आप देश के समर्थन में बात कीजिए, हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल वाजिब है, होने भी चाहिए, उसमें हम उसको ठीक भी करेंगे। पर अगर देश के विपरीत, आप बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश के टुकड़े होंगे, ये क्या सही सोच है? क्या ये देश विरोधी सोच है ना? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये क्या सही सोच है? प्रधानमंत्री की जब को गाली देना क्या सही सोच है? क्या और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाने क्या सही सोच है? क्या हाँ, ये सारे के सारे जो देश विरोधी काम करते हैं, जो इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि कुछ भी करो, हम तो देश के विरोध में रहेंगे, हाँ, ये है दिमागी नक्सलवाद। और ये ठीक कहा गया है। ठीक और कहा गया। अभी कांग्रेस को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इसका समर्थन है। अच्छा। क्यों है इसका समर्थन? हम सब लड़े हैं नक्सलवाद से। गृह मंत्री जो पूर्व में रहे चिदम्बरम जी को जवाब देना चाहिए, जब वो गृह मंत्री थे, उन्होंने देश को नक्सलवाद खत्म करने के लिए क्या किया? मैं तो ये सोच रहा हूं डॉक्टर गुप्ता कि आपने अपने ओपनिंग में ये कह दिया कि कांग्रेस का सपोर्ट है नक्सलिज्म को, और अगर जब हम नक्सलियों की बात करते हैं तो झीरम घाटी कांड कोई भूला नहीं होगा। जेनजीज को शायद ना पता हो, वो गूगल कर सकते हैं। झीरम घाटी में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी, तो फिर वो नक्सलियों का सपोर्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैसे कर सकते हैं। अनिल जी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन डॉक्टर विवेक, अनिल जी ने तो काफी संगीन आरोप लगा दिए डॉक्टर विवेक, और हालांकि मैंने उनको बताया कि नक्सलियों का दंश, उस दर्द को तो कांग्रेस ने बहुत करीब से देखा होगा जब कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया गया था। बड़ा आरोप लगा दिया अनिल जी ने। देखो, उनको ये आदत है, उनकी आदत है झूठे आरोप लगाने की। हाँ। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस ने कौन से हिंसा का समर्थन किया जो आरोप है उनका? मैं ये बताता हूं कि ये जो आरएसएस भाजपा है, ये हिंसा ही करते हुए आगे बढ़ी, और हिंसा भारत स्वतंत्र होने के बाद तुरंत चालू हो गई। इनकी ही विचारधारा ने, इनकी विचारधारा के परिणाम स्वरूप इस देश के निर्माता की, राष्ट्रपिता की हत्या हो गई। ये सीधा सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनका उन्होंने पुतला बनाया है सबसे ऊंचा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है। अच्छा। ये लिखी हुई बात है कि इसने जो विषाक्त जो ये किया, जहरीला जो प्रचार किया, उसका परिणाम स्वरूप देश ने महात्मा को गंवा दिया। ये आप चेक कर सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात, इन्होंने दूसरी बात कही कि जो मुख्य विचारधारा से विपरीत है। मुख्य विचारधारा से विपरीत तो ये आरएसएस और भाजपा है। हमारे देश की मुख्य विचारधारा जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया तब तय हो गई है। हमें एक इगैलिटेरियन, समतामूलक समाज का निर्माण करना है, और वो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता के ऊपर करना है, और इसमें कोई धर्म, राज और लिंग, इसका कोई भेद नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत जो भी विचारधारा है वो देशद्रोही विचारधारा है। अभी मैं बताता हूं, हिंसा की बात करते हैं। इनके जो केरल के मुख्य प्रचारक है, उनका नाम है टीजी मोहनदास जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वहां मैं होता तो ये छात्रों को गोली मार देता। अच्छा। तो वहां जो विद्यार्थिनी है, डन, बताने को शर्म आती है, बोलती है बलात्कार में आनंद लेता है, और बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम हिंसा का कोई समर्थन नहीं करते। दारा सिंह कौन थे? आपने बताया, आपने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है किताबों में कि नाथूराम गोडसे जो है आरएसएस की विचारधारा, लेकिन वो अभी मैं जाऊंगा ना गुप्ता जी के पास, गुप्ता जी तुरंत बोलेंगे कि भैया रोहित, वो तो चलिए फिजिकली किसी ने मारा तो मारा, महात्मा गांधी बापू को, लेकिन कांग्रेस ने तो वैसे ही मार दिया था। कांग्रेस, महात्मा गांधी जी, बापू जी कहां चाहते थे कि विभाजन हो देश का, तब कांग्रेस ने सुनी नहीं उनकी। क्या ये आरएसएस बीजेपी वाले रोज कर रहे हैं? रोज। ओके। और जो भी यहाँ हिंदू मुस्लिम द्वेष पैदा करते हैं, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, और इसीलिए उनको 400 पार होना था। ओके, टीना जी, उन्होंने जाहिर कहा है। ओके, कोटे सर, आपके पॉइंट आ गए, वक्त मेरे पे लिमिटेड रहता है। टीना जी प्लीज मुझे बताइए, सरकार की नीतियों का विरोध हो, मोदी जी का विरोध हो, तो सीधा नक्सली सोच या देश विरोधी या पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा ट्रेंड तो नहीं है? क्योंकि कांग्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात कर रही है। मैं दोनों बातों का जवाब दे रही हूँ। आप गांधी का नाम तो रख लिया क्योंकि बहुत कन्वीनियंटली सूट करता था। अब खान रखेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं, तो हम सब जानते हैं कि गांधी का नाम रखा, लेकिन गांधी की विचारधारा कहाँ तक कांग्रेस ने अपनाई है ये सब जानते हैं।
जब कांग्रेस को खत्म करने की, पार्टी ना बनाने की बात गांधी जी ने की, तो वो तो इन्होंने मानी नहीं। गांधी जी की आत्मकथा अगर इन्होंने पढ़ी हो कोरोडे साहब ने, तो मैं इनसे कहूंगी कि पटेल की आत्मकथा की तभी बात करें जब इन्होंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है, पहली ठीक है। बात। दूसरी बात, इमरजेंसी देश में लगाई, 1984 के दंगे कराए, नसबंदी कराई, और ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया। उस टाइम तो इतना भी किसी को अधिकार नहीं था कि वो उसके बारे में बात कर सके या उस Yes. पे आपत्ति उठा सके। ठीक है। आज राहुल गांधी को धन्यवाद करना चाहिए इस देश का, और उन्हें धन्यवाद करना चाहिए इस देश के टैक्स पेयर का, मोदी सरकार का, कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो देश का सबसे सेंसिटिव एरिया है, उन्हें बैठने की परमिशन मिली। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के एमओएस है, उन्होंने जाकर उनसे प्रेम से उठने के लिए कहा। हाँ। तो ये डॉक्टर विवेक जो बातें कर रहे हैं ना, कहीं कहीं जो ये इनका जो कहते हैं ना कि धरातल पे सही उतरना खाली बोलने से नहीं है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखिए। इमरजेंसी में 1984 के दंगे, कश्मीरी पंडितों को आज तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं। ओके। ये उंगली खड़ा मत कीजिए। उंगली खड़ा करने का अधिकार आपको भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दिया है। आपके अरे, समय में इमरजेंसी अरे हमने बाप, देखी देश है। में 1984 लोकतंत्र है, के देश दंगे में में लोकतंत्र देखी, कब से? मैं अरे ये उस देश समय स्वतंत्र 7 नहीं साल होता की तो लड़की टीना जी, हुआ देश करती थी। आते थे देश क्या? बड़ा है, क्या पार्टी बात कर रहे सरकारें हैं? छोटी कौन हैं, से मेरा राजनीतिक ये मानना है। सिख परिवार की विश्लेषक लड़की को हूँ। आपने लाया सिख है? परिवारों को कैसे अरे हमने कैसे इस टायर देश को जला जला स्वतंत्र के किया, हमको मारा हमने गया था, इस देश कैसे को रेप किए गए संविधान थे, और दिया। किस तरह से आपने कश्मीरी पंडितों का हाल ये किया, राजनीतिक नसबंदी की इस विश्लेषण है देश में, हाँ। ब्लू कि स्टार किसी के ऑपरेशन सामने किया। जाके अरे विरोध मत करने का बोलिए, परमिशन मत उन्होंने हमको बोलिए, दिया, हमें धर्म कोई अगर विरोध किसी नहीं ने नहीं, वो बचा तो रखा हमारे है, धर्म देश की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक धर्म ये व्यवस्था हमारा है, संविधान उसी ने अगर कांग्रेस किसी ने भी बचा दिया, रखा उसी है ने वो है बीजेपी भी आरएसएस दिया, और भारतीय और जनता आप हम पार्टी। सबको इतना बड़ा आप अधिकार इस देश को दिया। कब ओके, का लूट के खा चुके हैं, और आज डेमोक्रेसी है इस देश में, इसलिए राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के घर के बाहर नहीं, बैठे थे। फिर मैम ये डेमोक्रेसी तो विपक्ष हमेशा की से बात टीना जी, का ओके, जवाब अनिल दो। जी बोलेंगे, अनिल जी विल रिस्पॉन्ड नाउ। अनिल जी, ओके ओके ओके, अनिल जी, अनिल जी, मैं बिल्कुल अपने कंक्लूजन मोड में पहुंच चुका हूं, आखिरी का 1 मिनट है। अनिल जी, अनिल जी मुझे बताइए, ये किसी पे भी टाक दे दे। हाँ, कोडे सर बोलिए, चलिए 20 सेकंड, कोडे सर मैं ओवर जा रहा हूं, 20 सेकंड आपको दे रहा हूं बस। कोडे सर बोलिए। नहीं, मैं कोडे ये सर। बता रहा हाँ, हूँ हाँ। कि यहाँ जब किसानों का आ रहा हूं, आंदोलन अनिल जी। हो गया, हाँ। उसको मोदी जी ने खालिस्तानी कहा। मोदी जी फिर ने नहीं उन्हीं की कहा। बातें मानी। कोडे सर मैं यहाँ आपके साथ हूं, मैं टीना जी की इस विद्यार्थियों बात से का बिल्कुल आंदोलन हो रेफर कर गया, रहा हूं उनको पहले ये कि सब लोकतांत्रिक कहा, अब हुए हैं, और पहले बाद से में थे। उनकी बात वैसे मानी, प्रधानमंत्री और मोदी ने कभी उनको नहीं कहा ज्यादा कि कोई बड़ा खालिस्तानी है या शिक्षा आतंकवादी है। अभी जो प्रहलाद मोदी जी ने नहीं कहा था सर, आप वैसे बोलिए, मैं चलेगा एंडोर्स नहीं। करूंगा उसको, मोदी जी ने नहीं, नहीं नहीं, कहा आप था। इनको गलत गाली फैक्ट्स दीजिए, नहीं जाने दूंगा। प्लीज, डॉक्टर इनका अनिल, वीडियो डाउन- डॉक्टर अनिल किसी को सर्टिफिकेट देना अभी अब यही रह गया है भारत रोहित जी। सरकार का काम। अनिल रोहित जी जी, दिक्कत क्या है? हाँ जी। रोहित जी दिक्कत क्या है कि हाँ। जब भी विषय पे कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने के लिए कहा जाता है, विषय को डाइवर्ट करते हैं। ओके, कोई इसने विषय रखा था डाइवर्ट दिमागी नहीं है। नक्सल, ये महात्मा गांधी जी पे चले गए। हाँ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं देखा, हाँ, उस वक्त का क्या हुआ था। इन्होंने इमरजेंसी नहीं देखी, इन्होंने पार्टीशन के टाइम में संघ का कार्यशैली नहीं देखी, इन्होंने डॉक्टर हरेगावार का बलिदान नहीं देखा। पर कोई भी ओके। विषय वहां चले जाते हैं, पर ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने में ये भी एक दिमागी नक्सली है ओ। कि अगर हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट करोगे, ये भी दिमागी नक्सली है, और जिसमें कांग्रेस के लोग माहिर हैं, और दूसरे को बोलने ना देना उसमें भी माहिर है। मैं आपको बताता हूं, अभी टीना जी ने कहा इमरजेंसी में क्या करा। हाँ, जब कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को कहा कि डिस्क्वालीफाई हुआ, उसके बाद ओके भी सर। प्रधानमंत्री बना रहने के लिए हाँ। देश में इमरजेंसी लगाई। अनिल सर, मैंने तो इससे पहले ही बोल दिया, अभी हमने विभाजन विभीषिका दिवस भी देखा ना अपना 14 तारीख को। मैं तो वहां तक ले गया था कि गांधी जी तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन हमें प्रधानमंत्री बनना है, किसी को वहां का प्रधानमंत्री बनना है। और जो विभीषिका दिवस पर कितनी लोग जाने गई थी, वो मैं आंकड़े गिने नहीं सकता। और मैं अगर उसको पढ़ने पे आ जाऊं तो कई लोग रो पड़ेंगे अभी भारत का सवाल देखते। लेकिन वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है, आगे भी इस पर मैं बात जरूर रखूंगा। गुप्ता सर, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। कोडे सर, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, आप वक्त निकालते थे। टीना जी, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। तो भारत के सवाल में देखिए, अभी तो हम लोग अपने आज़ादी वाले जश्न में ही हैं। आज़ाद रहिए विचारों से भी और अपनी सोच से भी, लेकिन बार बार किसी दूसरे को टाक दे देना। आज की जनता भी स्मार्ट है, वो समझ रही है किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। जनता बहुत स्मार्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें रख सकती है। भारत के सवाल में आज यही निष्कर्ष। फिलहाल इतना ही, नमस्ते।